नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं नॉनस्टॉप खबरों से। सबसे पहले हम जानेंगे यूपी का मानसून मानसून ने दस्तक दे दी। यूपी में बारिश और उसके साथ चल रही हवा ने मौसम को खुशनुमा किया है। आपको बता दें, कई स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली, जिसकी वजह से गर्मी से निजात मिली है। और आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगर बारिश होने की वजह से तापमान में भी कुछ हद तक गिरावट देखने को मिली है। वहीं आईएमडी ने पश्चिमी यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं, राधा रानी वाला विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। और संत प्रेमानंद का एक बड़ा बयान जारी हुआ है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि प्रदीप मिश्रा हमारा भाई है, उसने जो त्रुटि की है उसके लिए वह माफ़ी मांग ले तो मामला सुलझ जाएगा। और उसने क्षमा ना मांगकर बहुत बड़ी भूल की है। संत और ब्रजवासियों को उसकी बाड़ी से जो कष्ट हुआ है उसे भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे, उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपको बता दें, राधा रानी पर टिप्पणी को लेकर प्रदीप मिश्रा घिरे हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, अयोध्या का रामपथ पहली बारिश में धंस गया। रामपथ पर हुए गड्ढों के कारण निर्माण कार्य पर उठ रहे सवालों पर लोक निर्माण विभाग और जल निगम नगरी के 2 अधिशासी अभियंता के साथ ही 2 सहायक अभियंताओं और 2 अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, ये वही रामपथ इसका निर्माण कार्य हाल ही में कराया गया था। साथ ही गुजरात की कार्यदायी संस्था मेसर्स भुगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है। योगी सरकार इस मामले पर काफी सख्त नजर आ रही है। खैर, बात कर लेते हैं, पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार का बड़ा अहम फैसला हुआ है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत पूर्व दसम दसमोत्तर और पीएम यशस्वी योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति यानी कि शुल्क प्रतिपूर्ति अब उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनकी कक्षाओं में कम से कम 75% हाजिरी होगी। इतना ही नहीं, छात्रों को अटेंडेंस अब आधार बेस्ड बायोमेट्रिक यानी कि फेशियल ऑथेंटिफिकेशन होता है उसके जरिए दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छाट दिया जा रहा है कि वह योग्य नहीं है। आपको बता दें, इस पर उन्होंने पत्र लिखा है और कहा है कि नियुक्ति से रोक जो दी जा रही है, बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। इस पर आक्रोश भी जताया है। चलिए बात कर लेते हैं, यूपी में 1 जुलाई से डायरिया रोको अभियान शुरू हो रहा है, जिसे दस्तक अभियान भी कहा जाता है। यह 31 अगस्त तक चलेगा। डायरिया की रोकथाम, सफाई व ओआरएस से रखे अपना ध्यान थीम पर चलने वाले इस अभियान से लोगों की बीमारी के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीखों का फैसला यानी कि ऐलान कर दिया है। बात कर लेते हैं, 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इस बार परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। आपको बता दें, इसी महीने की 18वीं तारीख को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा पेपर लीक के संकेत मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने रद्द कर दी थी। एनटीए ने शुक्रवार देर शाम को परीक्षा की तारीखों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं, एक खुशखबरी आ रही है। दरअसल आपको बता दी, यह खुशखबरी झारखंड सरकार की ओर से है। झारखंड की चंपई सरकार ने सूबे के लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, विगत दिन राजधानी में हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राज्य के लोगों को यानी झारखंड वालों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगा दी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब और कर्नाटक के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। अब झारखंड राज्य भी इसमें जुड़ गया है। चलिए बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुआ बजट यहाँ के लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया। आपको बता दें, सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू कर दी है और इसकी घोषणा की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की लाडली बहना और लाडली बहना योजना चल रही, इसी की तर्ज पर जुलाई से महिलाओं को यहाँ फिर भी पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत सरकार 52 लाख से अधिक परिवारों को सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि बेरोजगार युवाओं के लिए सीएम युवा कार्ड प्रशिक्षण योजना के तहत 10,000 से 10 लाख तक हर महीने वजीफा दिया जाएगा। सरकार 46 लाख से अधिक किसानों को बिजली बिल भी माफ कर देगी। आपको बता दें, चुनाव का दौर है, ऐसे में यहाँ की सरकार ने बड़ा ऐलान किया। साथ ही कपास और सोयाबीन किसानों को 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता दी जाएगी। प्याज किसानों को सब्सिडी के रूप में 350 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आई। आपको बता दें, संविदा नीति जारी कर दी गई है। संविदा नीति के तहत प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने इसे लागू कर दिया है। नई नीति लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में काम कर रहे, खासतौर पर ऊर्जा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मियों को कई फायदे होंगे और नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं भी मिलने लगेगी।
नई नीति लागू होने के बाद संविदा कर्मियों को सिर्फ तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब उनका प्रदर्शन असंतोषजनक या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो, यानी कि संविदा कर्मियों को यूं ही बर्खास्त अब नहीं किया जा पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जियो और एयरटेल के बाद देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने भी आपको बता दें अपना मोबाइल टैरिफ के प्लान में बढ़ोतरी कर दी है। सबसे पहले जियो ने की थी, उसके बाद आपको बता दें कहीं ना कहीं एयरटेल ने इसको देखा देखी में किया। अब जो है वीआई ने भी कर दिया ऐलान। और बता दें प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही मोबाइल टैरिफ में 10 से लेकर 21% तक बढ़ाने का फैसला वीआई ने लिया है। वोडाफोन आइडिया के मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला 4 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। 28 दिन के 179 रुपए वाले प्लान के लिए अब 199 रुपए चुकाने होंगे। 28 जून की सुबह एयरटेल ने टैरिफ बढ़ा दिया था और अब जो है शुक्रवार की रात में वोडाफोन आइडिया ने भी मोबाइल टैरिफ महंगा कर दिया है। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड प्लान में 12.5% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी की है और ये पैसे बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं अब ग्राहकों की जेब ढीली और ज़्यादा होगी। चलिए बात कर लेते हैं संयुक्त उच्चतर प्राथमिक स्तरीय परीक्षा जिसे एसएससी CHSL कहा जाता है 2024 की इस परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित होने वाली CHSL परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड को फिलहाल जारी कर दिया गया है। बता दें एडमिट कार्ड रीजन वाइज जारी किए जा रहे थे, लेकिन अब सभी रीजन के एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जो है एक्टिव हो चुका है। इन जो है एडमिट कार्ड को एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट के जरिए जारी किया गया है। उम्मीदवार जो है एसएससी की ऑफिशियल साइट के जरिए भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक और शेयर करना मत भूले, कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। जाते जाते एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9वां संशोधन से जुड़ा हुआ नया नियम ठीक 2 दिन बाद यानी कि 1 जुलाई 2024 से करोड़ों टेलीकॉम यूजर्स के लिए लागू हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी यूजर को अपना सिम पोर्ट करवाना है तो उसे पहले एक आवेदन जमा करना होगा और इसके बाद कुछ समय तक इंतजार करना होगा। अब जो है नई प्रोसेस से यूजर्स को अपनी पहचान और ज़रूरी जानकारियां सही तरीके से वेरीफाई करना होगा। अब जो है इसके लिए यूजर्स को अपनी जानकारी के वेरिफिकेशन के लिए एक OTP भी मिलेगा। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड, जिसे पोर्ट करने की प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए लगातार बने रहिए प्रतिक्रियाओं के लिए कमेंट बॉक्स का यूज करें। नमस्कार।